तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना मंत्र है। राधा तो है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। और वो नाम बताऊं आपको उससे पहले एक कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं क्लीं। गुरुदेव सियाग। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कल हमने एक दिव्य लेखनी पढ़ी थी जिसका शीर्षक था मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ। उसको हमने कल आधा पढ़ा था, आधा आज पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। कल हमने यहाँ से पढ़ा था, छोटा सा शब्द और फिर गति पकड़ने पर पहले वाले से 10 गुना से भी तेज गति से चलने लगा। करीब साल भर हुआ होगा कि एक बहुत ही विचित्र घटना घट गई। गुरुदेव ने बताया, एक दिन प्रातः करीब 4 बजे के आसपास अर्ध जागृत अवस्था में क्या देखता हूँ कि मैं एक कमरे में बैठा हूँ। एक वैसा ही दूसरा कमरा है, उसके और मेरे कमरे के बीच में एक दरवाजा है जिसमें बहुत ही खूबसूरत गुलाबी मखमल का पर्दा ठीक नीचे तक लटक रहा है। जो ही मैंने उस पर्दे की तरफ देखा तो वह मुझे ऐसे हिलते हुए दिखाई दिया मानो हवा के झोंके से हिला हो। इतने में दूसरे कमरे में से आवाज आई कि देख, इसे हिला मत, यह अलग हो जाएगा। मैंने जवाब दिया कि अगर जोर का हवा का झोंका आया तो
अलग होकर फिर यथास्थिति में आ जाएगा। उधर से आवाज आई, इसके हटने का अर्थ समझते हो क्या? मैंने जवाब दिया कि मैंने अभी जो अर्थ बताया, क्या उससे भी भिन्न कोई होता है? उधर से आवाज आई, हाँ, इसके हटने का अर्थ होता है। देख, इतना कहने के साथ वह पर्दे वाला दृश्य तो गायब हो गया और क्या देखता हूँ कि एक मनुष्य जिसका पर्दा हट चुका है, त्रिकालदर्शी हो गया है। इस प्रकार उसका मोह पूर्ण रूप से भंग हो चुका है, उसका अपने पराये का भेद पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। संसार के सभी प्राणियों को वह एक ही नजर से देखता है, न उसका किसी से मोह है और न ही द्वेष। इसके तत्काल बाद फिर वही गुलाबी पर्दा दिखने लगता है और फिर उधर से आवाज आती है कि देखा, यह होता है इस पर्दे के हटने का अर्थ। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, 12 फरवरी 1988। मैंने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, इसी के लिए तो यह सब कर रहा हूँ। उधर से आवाज आती है कि यह सब ठीक तो है, परंतु एक योग भ्रष्ट शब्द होता है, वह क्या होता है? क्या उसके बारे में जानते हो? मैंने कहा, आराधना के दौरान कोई बुरा काम हो जाता है, उससे आराधना का पतन हो जाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि होता तो कुछ ऐसा ही है, परंतु इसकी सही परिभाषा यह नहीं है। तुम्हारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, वे सभी पूर्ण रूप से तुम पर आश्रित हैं। यह ठीक है कि अगर तुमने इस पर्दे को हटा दिया, तो तुम्हारी स्थिति तो ठीक वैसी ही हो जाएगी, जैसी अभी तुमने देखी है, परंतु इन प्राणियों को इसका ज्ञान थोड़े ही है। जब तुम इस जवानी में इनको छोड़कर चल दोगे, तो इनकी आत्मा की करुण पुकार और क्रंदन तुमको ले डूबेगी। इस प्रकार योग भ्रष्ट हो जाने के कारण तुम्हारा फिर पतन हो जाएगा। अब आगे जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। जय गुरुदेव। आगे गुरुदेव बताते हैं अपने बारे में। यह बात सुनकर मैं बहुत ही दुविधा में फंस गया। पूरा आराधना का भी ऐसा भयंकर परिणाम हो सकता है? पूछा, आराधना का भी ऐसा भयंकर परिणाम हो सकता है? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दूसरी तरफ से आवाज आती है, कर्म गति बहुत ही गहन है, इसको कोई नहीं जान सकता। कुछ देर विचार के बाद जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि अब आगे क्या करना चाहिए, तो मैंने उसी अदृश्य आवाज से पूछा, मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अतः कृपया मेरा पथ प्रदर्शन करें, मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। इस प्रकार मेरे प्रार्थना करने पर दूसरे कमरे में से आवाज आती है कि जब यह हिल चुका है, तो अपने निश्चित समय पर अपने आप हट जाएगा। अब इसे हिलाना बंद करके कर्म क्षेत्र में विचरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। इन शब्दों के साथ ही साथ दृश्य गायब हो गया और मेरी आंख खुल गई। भोर हो चुकी थी, अतः नित्य कृत्य से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को माला पहनाकर छुट्टी ले ली। यह करीब सन 1974 की अंतिम समय की बात है। इसके बाद 1983 तक मजदूर संगठनों और राजस्थान किसान यूनियन के विभिन्न पदों पर सक्रिय होकर कार्य करता रहा। परंतु जिस प्रकार से पूर्ण आस्था आध्यात्मिक जगत के चमत्कारों से हो चुकी थी, ध्यान उस पर निरंतर ही लगा रहता था। भौतिक जगत के अधिकतर काम आध्यात्मिक शक्तियों के पथ प्रदर्शन से करने का एक प्रकार से आदी हो गया था। भौतिक जगत के अधिकतर काम आध्यात्मिक शक्तियों के पथ प्रदर्शन से करने का एक प्रकार से आदी हो गया था। यही कारण रहा कि बहुत कम असफलता मिली। जिस काम में हाथ डाला सफल हुआ। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, 12 फरवरी 1988। सन 1982 में एक प्रकार से स्पष्ट आदेश मिल चुका था कि अब मजदूर संगठन से अलग हो जाओ, परंतु मैंने उसकी तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया।
इस प्रकार आदेश को न मानने के कारण मुझे भौतिक जीवन में भारी असफलताओं और निराशा का सामना करना पड़ा। जबकि पहले मैं जिस काम में हाथ डालता, मेरा हर कार्य सफल होता था। सौभाग्य से 1983 के मार्च-अप्रैल में संत सद्गुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी के चरण रज माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला। इससे जीवन में एक प्रकार से नई चेतना पैदा होकर जीवन अधिक आनंदमय हो गया। परंतु मेरे जीवन में सुख का समय बहुत ही कम रहा है। जून-जुलाई 1983 में भारी मानसिक उद्विग्नता का सामना करना पड़ा। जामसर जाने के आध्यात्मिक संकेत निरंतर होते रहे, परंतु मैं इन्हें दुर्भाग्यवश समझ नहीं सका। इस प्रकार 23 अगस्त 1983 को मैं मेरे कार्य से अकारण ही अलग हो गया। अकारण ही घर पर बैठा रहा, परंतु गुरुदेव की शरण में फिर भी नहीं जा सका। दुर्भाग्य से 31 दिसंबर 1983 की काल रात्रि में वह बाबा जी भौतिक रूप से संसार को छोड़कर चले गए। प्रथम भंडारे की व्यवस्था के लिए सुजान देसर निवासी बाबा रामनाथ जी जामसर जाते समय बीकानेर स्टेशन के सामने मिले। उनसे बाबा जी के स्वर्गवास की खबर सुनकर तो जमीन ही पैरों के नीचे से खिसकती नजर आई। बाबा रामनाथ जी ने भंडारे में चलने के लिए काफी आग्रह किया, परंतु भारी मन से उनसे क्षमा मांगकर गंगा शहर चला गया। मेरे भौतिक पिता का सहारा भी 3 वर्ष की अल्प आयु में ही छिन गया और आध्यात्मिक पिता भी इस प्रकार चंद दिनों में ही ईश्वर के सहारे छोड़कर चले गए। इस प्रकार भौतिक जीवन की तरह आगे का आध्यात्मिक जीवन भी मुझे संघर्षों में ही बिताने को मजबूर कर दिया गया। भौतिक जीवन का संबंध तो केवल जीविकोपार्जन तक का ही बहुत सीमित दायरे का था। उसमें भी भयंकर संकटों से गुजरना पड़ा। सुख नाम की वस्तु का आभास तक कभी नहीं हुआ। इस आध्यात्मिक जीवन का क्षेत्र तो सारे विश्व का मैदान है। भौतिक जीवन की तरह ही इस जीवन में भी विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करना ही पड़ा। यह स्पष्ट नजर आ रहा है। केवल ईश्वर के सहारे नितांत अकेले इस पूरे संसार के मैदान में बिल्कुल विपरीत और विषम परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिए झोंक दिया गया हूँ। अर्जुन की तरह सभी रास्ते अवरुद्ध कर दिए गए। मात्र एक ही संघर्ष का रास्ता खुला छोड़ा गया। मुझे अकेले ही संसार भर की इन आसुरी वृत्तियों से जूझना पड़ेगा। यह देखकर कभी-कभी भारी निराशा का अनुभव करता हूँ, परंतु जब पीछे के जीवन पर नजर डालता हूँ कि किस प्रकार नितांत अकेला ही विपरीत विषम परिस्थितियों को परास्त करता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा हूँ, तो कुछ हिम्मत बंधती है। इसके अलावा दूसरा सहारा उस अदृश्य असीम सत्ता का है, जिसने पहले ही मेरे जीवन के अंतिम सांस तक के पूरे जीवन के दृश्य टुकड़ों में सिनेमा के ट्रेलर की तरह दिखा रखे हैं और आज भी वह पूर्ण सत्ता पग पग पर मेरा पथ प्रदर्शन कर रही है। 12 फरवरी 1988 को गुरुदेव श्री रामलाल सियाग ने ये बात बोली है। आगे गुरुदेव बताते हैं, मुझे प्रमाण सहित यह बता दिया गया है कि जो कुछ करना है वह पूर्व निर्धारित व्यवस्था है। उसमें रत्ती भर की भी हेरा फेरी संभव नहीं। मुझे विषम परिस्थितियों में झोंक कर आध्यात्मिक आराधनाएं करवाकर कितनी शक्ति अर्जित करवा दी, उसका भी मैं हिसाब लगाने में असमर्थ था कि गुरुदेव अनायास ही इतनी अपार आध्यात्मिक संपत्ति विरासत में दे गए, उसका अनुमान लगाना ही मेरे लिए संभव नहीं। मैं स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष महसूस कर रहा हूँ कि मैं तो मात्र एक कठपुतली हूँ, जिसे असीम सत्ता अपनी इच्छा के अनुसार नचा रही है। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि मैं इस भव सागर के आखिरी किनारे पर पहुंच चुका हूँ। उस दयालु सर्वशक्तिमान ने झुककर मेरा दाहिना हाथ अपने दाहिने हाथ में मजबूती से थाम लिया है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा प्रयास करने पर ही मैं इस भव सागर से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे स्पष्ट समझा दिया गया है
कि इसके लिए मेरा प्रयास नितांत आवश्यक है। इसके बिना कार्य पूरा होना संभव नहीं है। कुछ इसी प्रकार के दिशा निर्देशों और आदेशों के सहारे अकेला ही चल पड़ा हूँ। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि किन घाटियों, दर्दों और भयंकर से भयंकर जंगलों और रेगिस्तान को पार करता हुआ कैसे मैं उस सबसे उच्च शिखर पर पहुंचूंगा। संसार के लोग इस समय उस पूर्ण सत्ता के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, परंतु पिछले कुछ समय में इन प्रयासों में अभूतपूर्व तेजी आई है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उस परम सत्ता का अवतरण हो चुका है और तय क्रमिक विकास के साथ अपना प्रकाश तेजी से संसार में फैला रही है। जैसे सूर्योदय का ठीक समय नजदीक आता जाता है, तारों का प्रकाश क्षीण होता जाता है। तारे अपनी सत्ता की इस गिरती हुई स्थिति को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, परंतु उसके बावजूद इन सभी तारों के विरोध के सूर्योदय का समय नहीं घटता। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, 12 फरवरी 1988। इस प्रकार जो जो ही वह उदय होता है, सभी तारों की सत्ता उनकी यथास्थिति बने रहने पर भी लोप हो जाती है। संसार की आज ठीक वही स्थिति है। विभिन्न मतांतरों और धर्मों के धर्म गुरुओं को यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है, परंतु तारों की तरह उनका भी कोई वश नहीं चलेगा। सभी पूर्ण असहाय होकर ताकते रह जाएंगे। महर्षि अरविंद ने इसे स्पष्ट देख लिया था, अतः उन्होंने इस शक्ति के अवतरण की स्पष्ट घोषणा कर दी थी। मैं स्पष्ट महसूस कर रहा हूँ, जब मैं प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात करता हूँ, तो संसार के लोग अविश्वास के साथ प्रश्नवाचक दृष्टि से मेरी तरफ देखने लगते हैं। उन्हें मेरी बात का बिल्कुल विश्वास नहीं होता। जब मैं नाम खुमारी और नाम अमल की बात करता हूँ, तो उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात हमारे सभी ऋषि कह गए हैं, जिसे पिछली सदी में स्वामी विवेकानंद जी ने संसार के सामने दोहराया है। नाम कुमारी और नाम अमल के बारे में स्पष्ट रूप से संत सदगुरु नानक देव जी तथा कबीर साहब खुलासा कर गए, परंतु तामसिक शक्तियों का एक छत्र साम्राज्य होने के कारण इस युग का मानव इसे समझने में असमर्थ है। इसमें इस युग का मानव दोषी नहीं है, यह तो इस युग का गुण धर्म है। अगर संसार की ऐसी स्थिति नहीं होती, तो उस परम सत्ता का अवतरण संभव नहीं होता। जब मैं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तथा आत्मा की बात करता हूँ, तो उसकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार को संभव बनाता हूँ और उसकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार को संभव बताता हूँ, तो इस युग के लोग हतप्रभ मेरी तरफ ताकने लगते हैं। इस प्रकार मैं देखता हूँ कि अगर मैं माया के लोकों के परे के सतलोक, अलकलोक और अगम लोक की बात करनी प्रारंभ कर दी, तो इस युग का मानव पूर्ण रूप से विद्रोह कर देगा। जब माया के क्षेत्र में रहते हुए होने वाले अनुभूतियों का इस युग के मानव को ज्ञान होना असंभव लगता है, तो मायातीत लोकों की तो बात पूर्ण रूप से काल्पनिक और असत्य मानेगा। मुझे उपर्युक्त आध्यात्मिक जगत के विभिन्न लोकों की जानकारी और प्रत्यक्षानुभूति काफी समय से हो रही है। इस प्रकार की सभी अनुभूतियां भौतिक जगत में भी सत्यापित होती रही हैं, परंतु मैं दूसरों को यह अनुभूति करवाने की स्थिति में नहीं था। गुरुदेव के स्वर्गवास के बाद जब मेरे से संबंधित लोगों को ये सभी अनुभूतियां होने लगी, तो मुझे बहुत आश्चर्य होने लगा, क्योंकि मैं हिंदू धर्म के दार्शनिक पक्ष से पहले से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ था, इसलिए मैं इसे बिल्कुल नहीं समझ सका। दर्शन शास्त्र के कई लोगों से संपर्क करने पर पता लगा कि जब सच्चा आध्यात्मिक संत अपने अंतिम समय के निकट पहुंच जाता है, तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के कारण वह त्रिकालदर्शी हो जाता है। इस प्रकार शक्तिपात द्वारा सभी आध्यात्मिक शक्तियों को किस व्यक्ति को सौंप कर जाना है,
उसका पूर्ण ज्ञान उसको हो जाता है। अतः वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर उसे अपने पास बुलाकर समर्पण करवाता है। अतः वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर उसे अपने पास बुलाकर समर्पण करवाता है और इस प्रकार समर्पण के समय शक्तिपात के सिद्धांत द्वारा अपनी सारी शक्तियां उस व्यक्ति में प्रविष्ट कर देता है। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, 12 फरवरी 1988। आगे गुरुदेव ने बताया, परंतु जब तक वह संत भौतिक रूप में इस संसार में मौजूद रहता है, सारी शक्तियां मूल रूप से उसी के अधीन कार्य करती है। जो ही वह शरीर त्याग करता है, सारी शक्तियां उस व्यक्ति में पूर्ण रूप से प्रविष्ट कर जाती हैं, जिसमें उस संत ने शक्तिपात किया था। इस प्रकार उस व्यक्ति के द्वारा उन शक्तियों का चमत्कार भौतिक रूप से जब प्रकट होने लगता है, तो धीरे धीरे सारी स्थिति उनकी समझ में आ जाती है। इस प्रकार मेरे गुरुदेव ने अनायास ही कृपा करके विरासत में मुझे इतना अपार आध्यात्मिक धन दे दिया है, जिसका पूर्ण ज्ञान मुझे आज की स्थिति में तो नहीं है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, संसार का कोई भी कार्य कमोवेश अध्यात्म शक्ति से परिपूर्ण है। इस युग के तथाकथित अध्यात्मवादियों ने भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को दो भागों में विभक्त करके बीच में जो कृत्रिम लक्ष्मण रेखा खींच दी है, वही आध्यात्मिक ज्ञान के लोप होने का मुख्य कारण है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, जब भौतिक सत्ता आध्यात्मिक सत्ता की अधीनता स्वीकार करके उसके आदेशों का पालन प्रारंभ कर देगी, उसी दिन धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। जय गुरुदेव। हमारे पास लिमिटेड सा टाइम है, मैंने समय की तरफ ध्यान नहीं दिया। बाकी का शेष अध्याय हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। आज के मन संचालक से अनुरोध है, कृपया मंच पे आए और दिव्य लेखनी पढ़े, मन संचालन करें। आप सभी गुरु भाई बहनों का माइक और कैमरा इनेबल किया जाए। जय गुरुदेव गुरुवन। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। बबीता जी नहीं आएंगी आज। तो गुरु भाई आप कर दीजिए अगर आपकी इच्छा है तो। हाँ हाँ ठीक है गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु शियाग सिटी के ऑनलाइन सेशन के कार्यक्रम में सभी गुरु भाई और गुरु बहनों का हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में सुबह हम सामूहिक ध्यान करते हैं और सुबह सामूहिक ध्यान का समय 5:15 से लेके 5:30 तक रहता है और 5 से लेके 5:15 तक हम गुरुदेव की आवाज सुनते हैं। दिव्य वाणी में मंत्र भी सुनते हैं और ध्यान करते हैं। इसी क्रम में शाम को कार्यक्रम का समय 7 बजे से शुरुआत होती है। 7 से लेके 7:30 तक हम गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनते हैं और 7:30 से लेके 7:45 तक हम सामूहिक ध्यान करते हैं। इसके बाद गुरुदेव की लेखनी पढ़ी जाती है और फिर हम सामूहिक चर्चा करते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल और केवल हमारी ध्यान के अंदर नियमितता और रेगुलरिटी लाना है, ताकि हम नियमित रूप से ध्यान कर सकें और हम एक दूसरे गुरु भाई के अनुभव शेयर जो करते हैं सुन सकें और उससे हम अपनी आराधना को बढ़ा सकें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं जैसा कि कार्यक्रम में सभी गुरु भाई और गुरु बहन अपने अनुभव शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और गुरुदेव से जुड़ी हुई बात जो अभी आज जैसे दिव्य लेखनी में सुनाई गई है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आज की दिव्य लेखनी हम सभी गुरु भाइयों ने
गुरु बहनों ने सुनी। दिव्य लेखनी में पूज्य गुरुदेव ने बहुत संघर्ष में जीवन बिताया है। गुरुदेव ने बताया है कि 3 साल की उम्र में मेरे भौतिक पिता का स्वर्गवास हो गया, और उसी तरीके से जैसे बाबा श्री गंगाईनाथ जी के संपर्क में आए, और उन्होंने कुछ समय के बाद ही उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। बट गुरुदेव ने ये बोला कि मुझे इतनी अपार शक्तियां दादा गुरुदेव से मिली, इतनी शक्तियां मिली कि उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, कैलकुलेशन भी नहीं कर सकता। तो ये पूज्य गुरुदेव भगवान द्वारा सिद्धि योग दर्शन दिया गया है, और इस सिद्धि योग दर्शन में शक्तिपात दीक्षा का एक विधान होता है, और उस शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से ही पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी शियाक शिष्य में शक्तिपात करते हैं। और वो जो अपार धन से गुरुदेव ने बोला है कि अध्यात्म धन मुझे दे दिया गया, अनजाने में मिल गया मुझे, वो ही हम सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को हम नाम जप के द्वारा हर एक गुरु भाई को उसका आनंद मिलता है, सतचित और आनंद तक हम लोग पहुंचते हैं। ऐसे ऐसे अनटच्ड जैसे, हाँ गुरु बहन आपका स्वागत है, प्लीज अनु जी। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। मैं आज एक मेरे साथ वाली मैडम है, उनकी अनुभूति बताना चाहती हूँ गुरु भाई। जी जी वो आज सुबह जब वो ध्यान कर रही थी तो उनको मतलब ऐसा अनुभव हुआ कि उनका जो आधा चेहरा है ना, वो एकदम पीछे चला गया हो, है ना, पूरा खिंचाव हो गया पीछे, और आधा आगे और आधा एकदम पीछे चला गया लेफ्ट साइड से। तो वो बोल रही थी कि मेरे को एक बार तो डर सा लगने लगा, लेकिन मैंने आंखें नहीं खोली, लेकिन पूरे 15 मिनट उनके ऐसे खिंचाव होता रहा पीछे, और ऐसा लगा कि पूरा चेहरा आधा उनके पीछे चला गया। उनके वो सर्वाइकल की प्रॉब्लम, और वो मैंने बताई थी ना पहले सेशन में, तो उसमें वो भी ठीक हो गई उनके, और अब मतलब ये योगिक क्रिया भी उनके हो रही है, नसों में खिंचाव होना और ये होना। तो ये अनुभव उन्होंने मुझे बताया था आज। जी जी। और अच्छा। और एक एक मैं मेरा भी अनुभव बताना चाहती हूँ। एक जी दिन जी सुबह, हाँ मतलब 3:30 बजे सुबह मैं मतलब बैठी थी ऐसे, मतलब मैं क्या आजकल सुबह मतलब 3 बजे बाद में ऐसा कमर में दर्द होने लग जाता है बहुत, तो मुझे उठ के बैठना ही पड़ता है मतलब, है ना। और मैं गुरुदेव से पहले प्रार्थना करी थी ऐसे कि गुरुदेव कैसे भी करके मेरे को उठाओ आप 5 बजे, 5 बजे की प्रार्थना करी थी, लेकिन अब मैं 3 बजे के बाद सो नहीं पाती हूँ, है ना। तो मैं बैठे-बैठे मंत्र जाप करी, ध्यान किया 15 मिनट, और बैठे-बैठे ही मेरे को नींद आ गई। मतलब पौने 4 बजे तक तो मैंने मंत्र जाप किया था, ध्यान किया, और फिर बैठे-बैठे ही मेरे को दीवार का सहारा लेके और नींद आ गई। और वो नींद आई या ध्यान लगा पता नहीं, लेकिन है ना मेरी जीभ जैसे ज़ोर-ज़ोर से ठक, 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 ठक कर आवाज़ आ रही थी, और जैसे वो ठक, ठक की आवाज़ आ रही थी, वैसे ही मतलब वो नाद सुनाई दिया, पूरा कमरा जैसे ही भंवरे की आवाज से ऐसे गूंज गया हो ना, पूरा कमरा ऐसे, जैसे ठक ठक की आवाज तेज होती जीभ से, वैसे ही पूरा कम यूं आवाज नाद की सुनाई देती, इतना दिव्य मतलब स्वर, और इतनी अच्छी वो आवाज आती गुरु भाई। वो मुझे सुबह अनुभव हुआ था। और एक दिन गुरुदेव ने मुझे सुबह दर्शन भी दिए थे, है ना, ऐसे ही बैठे बैठे मैं सो रही थी तो नींद आ गई थी, नींद में स्वप्न में दिए थे, वो तो ध्यान नहीं लगा था, स्वप्न में गुरुदेव ने मुझे दर्शन दिए थे। ये परेशान कर अनुभव। दिया था हमको, मैं आपको ना लग रहा है गठरी उठरी कम है क्या? अ, ललिता बहन, किसी का माइक आई थिंक अनम्यूट है। नहीं चल। जी 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 गुरु बहन, बहुत अच्छी दिव्य अनुभूतियां, देवी भगवान जी गुरु दर्शन करवा रहे हैं। जी गुरु भाई, और है ना आजकल जैसे दिन भर ऐसा रहता है कि एकदम दोनों जबड़े है ना, मुंह ऐसे चिपक गए हो जैसे एकदम, है ना, और मुंह टाइट बंद रहता है एकदम, और ऐसा नहीं है कि बात करने में या ऐसे प्रॉब्लम होती है, कोई मतलब बोलता है तो उसका आराम से मतलब मैं बात कर लेती हूँ, जवाब दे देती हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं बोला जाता, और दोनों जबड़े ऐसे चिपके हुए रहते हैं, है ना, और पूरा मुंह सुन रहता है एकदम। हम्म। तो ये मतलब, और नाम जब अच्छा चलता है गुरु भाई। जी गुरु बहन।
गुरुदेव से प्रार्थना करने पे हर चीज देते हैं गुरुदेव भगवान। जी इससे गुरु भाई, बिल्कुल। मेरे तो है ना प्रार्थना करने से ही नाम जप शुरू हुआ। बहुत प्रार्थना करी गुरुदेव से कि गुरुदेव आप ही शुरू करवाओ, मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर गुरुदेव की कृपा से ही उन्होंने नाम जप शुरू करवाया गुरु भाई। अब अपने आप नाम जप होता है। जी 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 जी। हाँ, और ध्यान में है ना एकदम मुंह आगे आगे हो जाता है एकदम, जैसे ऐसा नहीं कि जैसे सुअर का मुंह होता है, इस तरह से पूरा आगे हो जाता है एकदम। और पूरी नसें खींचती है बहुत, है ना। आज्ञा चक्र भी एकदम ऐसे, आंखें तेज बंद हो जाती है और मुंह आगे हो जाता है एकदम। तो इस तरह का मतलब अनुभव होता है। जी 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 जी। जी गुरु भाई। बहुत अच्छा गुरुदेव। जी गुरु भाई, और ये सब कुछ है ना गुरुदेव की, अपन बोलते हैं ना कि अपना प्रेम गुरुदेव के चरणों से प्रेम करो, विश्वास करो, श्रद्धा बढ़ाओ, ये करो वो करो। कुछ नहीं होता अपने से, सब कुछ गुरुदेव ही करवाते हैं, है ना। प्रेम, विश्वास, समर्पण, श्रद्धा, सब कुछ गुरुदेव अपने आप करवाते हैं ऑटोमेटिक। बस अपन तो चुपचाप ये नियम बना ले कि बस 2 वक्त बैठना है गुरुदेव के सामने, बिल्कुल एकदम किंतु परंतु सब हटा के 2 वक्त बैठ जाओ उनके सामने और प्रार्थना करके नाम जप करवा दो, ध्यान लगवा दो। बाकी सब कुछ सब वो करवा लेते हैं गुरुदेव खुद ही। अपने अंदर इतनी सहजता आना भी गुरु कृपा है मेरे हिसाब से कि जी। ना, देव के प्रति ये इस तरह के अंदर से सहजता आ जाए कि देव भगवान ही सब कर रहे हैं और करवा रहे हैं तो हो ही रहे हैं, बट बिल्कुल। ये अपना अपना दिमाग इसको एक्सेप्ट कर लेना, ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चीज है। मुझे तो लगता है गुरु भाई वो सब कुछ मतलब एक-एक चीज़ सब कुछ गुरुदेव ही करवाते हैं, एक्सेप्ट भी गुरुदेव करवाते हैं, सहजता भी वो ही लाते हैं, सब कुछ। बस उनका आदेश 2 है, उनका पालन करो, ऑटोमेटिक सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। जी जी अपने आप ही हो जाता है सब। बस 2 टाइम ध्यान और मंत्र जाप भी का प्रार्थना करते रहो, और जितना हो उतना करते रहो, है ना? क्योंकि ज़बरदस्ती तो अपन अपने दिमाग से तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ज़बरदस्ती कुछ हो रही जितनी कोशिश करते रहो और फिर अपने आप गुरुदेव करवा देंगे, सब कुछ उन पे छोड़ दो, अपना जीवन उनके हाथ में रख दो। आप जानो और आपका काम जाने, अच्छा भी आपका, बुरा भी आपका, जो भी है सब कुछ। तो वो सब कुछ करवा देते हैं फिर खुद ही। बिल्कुल बिल्कुल। जी, गुरुदेव। जी जय ललिता बहन, गुरुदेव। तो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं ललिता जी। बहन आप? गुरु भाई जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव, सभी को मेरी तरफ से जय गुरुदेव। आज की दिव्य लेखनी बड़ी प्यारी थी, बहुत आनंद आ रहा था मेरे को भी पढ़ते हुए। और बस गुरुदेव के प्रति और ज्यादा भाव उमड़ रहे थे उसको लेके। लेकिन ठीक है वो, मैं अपना एक अनुभव बताना चाहती हूँ गुरु भाई। जी जी 4-5 दिन पहले का अनुभव है, जो मैं भूल गई थी, कल बताना चाहती थी, तो आज बताना चाहती हूँ कि मुझे सपने में मतलब राधा रानी जो है उनके दर्शन हुए, और बड़े प्यारे दर्शन थे वो, बहुत मनोरम दृश्य था। मतलब एक जीवित रूप में, और वो पता नहीं, मैं बता नहीं सकती। और वहाँ बहुत सारे लोग भी थे। और फिर बाद में मैं उन सबको गुरुदेव के बारे में बताने लगी। पता नहीं सपने में ऐसा क्यों होता है, हर बार मैं गुरुदेव के बारे में बताने लग जाती हूँ, कोई भी मेरे को सपने में मिलता है। पता नहीं गुरुदेव सपने में भी प्रचार करवा रहे हैं क्या। मैं सभी को, वहां पे सभी लोग थे, मैंने कहा राधा रानी को, जो राधा रानी थी उनकी मेरे से प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई, मेरे हाथों से ही हुई वो। और सभी किसी मतलब औरों से भी करवा रहे थे वो, लेकिन हुई नहीं उनसे, मेरे से हुई। तो मैं उनको ये चीज कनेक्ट करके बता रही कि अगर आप लोग भी, अगर भगवान की इस शरण में आना चाहते हो, अगर सच्चे मन से, और आप लोगों के भाव है, तो वो ऐसे ऐसे गुरुदेव की शरण में जाओ, और गुरुदेव ही हैं जो राधा रानी का मंत्र देते हैं, वो उनसे जोड़ते हैं। तो मतलब वो बड़ा अच्छा एक माहौल था वो, बड़ी प्यारी वाइब्स थी वो, मैं बता नहीं सकती। लेकिन वो सारी चीजें मेरे दिमाग में घूम रही है 4-5 दिन से, और मैं बड़ी खुश हूँ उस अनुभूति के बाद। गुरुदेव को बार बार धन्यवाद कर रही हूँ इस बात के लिए। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।
किसी ने हैंड रेज किया है, मैं स्वागत करूंगा आपका। मेरी आवाज आ रही है क्या गुरुवर? हाँ, अरे गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, thank you। जय दादा स्वागत गुरुदेव, है जय गुरुबहन। गुरुदेव। हाँ बबीता जी, स्वागत है आपका, प्लीज। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जी, मैं अपनी अनुभूति बताना चाहती हूँ। जी गुरुबहन। 3 दिन पहले की है। मंगलवार को मॉर्निंग में मैं जब ध्यान करती हूँ ना, तो मतलब मेरे गेट के दरवाजे के पास यहाँ पे गुरुदेव फूलों से भरी थाली लेके खड़े रहते हैं दरवाजे पे, और इधर मैं ध्यान कर रही हूँ। पीछे गुरुदेव इंतजार कर रहे हैं कि मैं कब हटूं और मेरे सामने आए। ये दृश्य था। गुरुदेव मतलब थाली भरी थी, गुलाब से फूलों से भरी हुई, और दरवाजे पे खड़े थे जी सुबह के समय। जी गुरु भाई। और मतलब 2 दिन से मेरा मोबाइल का क्या है ना, वो चार्ज पिन खराब हो रहा था, तो मतलब कनेक्ट नहीं हो रहा था। कल भी हम ले जाना चाहते थे कि ठीक करा के ले आए। मैंने कहा रहने दो, भी तो बारिश आ रही है और मौसम खराब है, 8 भी बज चुके हैं, कब आएंगे और कब। फिर मैंने मतलब मोबाइल गुरुदेव की तस्वीर के सामने रख दिया, और मैंने ध्यान में गुरुदेव कल चार्ज हो जाना चाहिए, मैं तो सेशन भी कैसे छोड़ूंगी। फिर मैंने पुराने मोबाइल में रख के और दीदी से लिंक जुड़वाया। मैंने कहा आप मेरे लिंक डाल दो, ये मोबाइल तो बंद हो गया। उसमें मैंने सेशन सुना। सेशन सुनने के बाद फिर ये मोबाइल मैंने वहां रखा ना, तो मतलब सुबह भी मैं ध्यान करती हूँ। आज सुबह मैंने कहा गुरुदेव मैं चार्ज लगा रही हूँ, और मंत्र भी चल रहा था मेरा। जैसे चार्ज लगाया ना, मोबाइल चार्ज हो गया मेरा। तो चार्ज पिन खराब थी इसकी, कि चार्ज पिन डलेगी। मतलब नया डलाने के बाद तो ये रहता है ना कि मतलब अपन जो लेके आते हैं वो तो ओरिजिनल होता है, और पुराना डालते हैं तो लोकल होता है। तो मेरे को मैं कहा यही ठीक हो जाए, तो चार्ज हो गया। और आज उसी से सेशन सुन रही हूँ मैं, इस मोबाइल से ही। जी गुरु है। और अभी गुरुदेव, ध्यान। जी गुरु भाई। गुरुदेव दया के सागर हैं सारे, मतलब करुणा बरसाते हैं गुरुदेव, किसी भी रूप में बरसा सकते हैं। ऐसी ऐसी अनुभूतियां, चार्जिंग भी हो जाती है, किसी को पैसे की जरूरत होती है, नोट भी मिल जाते हैं, गुरु भाई। है ना। और ये अभी प्रेम वाला मैटर है। जी गुरु भाई, मैं जी एक बताइए। मतलब ये कल परसों हम बाहर गए थे डॉक्टर के। तो उससे पहले ही मेरे ध्यान में आ जाता है कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, ऐसा। तो हम इटावा गए हुए थे बाहर, तो वहाँ मतलब सोनोग्राफी करवाई थी। दिखाने गए तो डॉक्टर ने बोला कि बिल्कुल सब नॉर्मल है, सब ठीक है, कोई बीमारी नहीं है आपको। रिपोर्ट में भी बिल्कुल नॉर्मल आया है। जी जी गुरु भाई। बहुत बढ़िया गुरुदेव, बहुत जय गुरुदेव की दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। और अभी ध्यान कर रही थी ना, तो आज्ञा चक्र पर गुरुदेव कृष्ण भगवान का चक्र चलाते हुए दृश्य दिखाई दिया था मेरे को, अभी ध्यान के दौरान। जी गुरु बहुत भाई। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ी दिव्य अनुभूतियां हैं। कि मेरा कल्पना तो करना। मोबाइल ही खराब। कल भी बहुत परेशान है। मैंने कहा बात नहीं, सेशन में जुड़ना था मेरे को, तो मोबाइल की वजह से मैं नहीं जुड़ पाई थी। मैंने कहा आज भी मतलब थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था, बारिश आ रही थी, तो तभी मुश्किल से हुआ कनेक्ट। मैं गुरुदेव से प्रार्थना, गुरुदेव मतलब सुनते हैं, इंतजार ही नहीं होने देते। जय गुरुदेव। ठीक है। जय गुरुदेव सभी को। देव से प्रेम का मैटर है ये, इतना अपन गहनता के साथ गुरुदेव भगवान के साथ में जुड़े रहते हैं कि हर चीज गुरुदेव भगवान को अर्पित हो जाती है, अर्पित हो जाती है। जी गुरु भाई। कोई भी नए साधक या साधिकाएं जुड़ी हो, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें।
अपने बारे में बताएं, सिद्ध योग के बारे में बताएं, कब गुरुदेव से जुड़ना हुआ, किसी कोई अनुभूति हो जो आप शेयर करना चाहें, स्वागत है प्लीज। हाँ, तो थोड़ा अपन चर्चा कर रहे थे कि आज गुरुदेव की दिव्य लेखनी के अंदर ऐसे अनटच्ड सब्जेक्ट गुरुदेव ने टच किए, और इतनी सिंप्लिसिटी के साथ में ना गुरुदेव भगवान ने जो रखी है बातें, कहीं मैंने पढ़ी है गुरुदेव की, या कहीं गुरुदेव की स्पीच में, या कहीं सुना है ऐसा कि गुरुदेव के पास ये सारी शक्तियां जन्म जाती हैं। तो जब से गुरुदेव भगवान जन्म लिए तब से सारी शक्तियां इनके साथ में ही है। बट ये सब चीजें जो गुरुदेव ने हमें देखी है कि जो उनका बौद्धिक जीवन रहा है, फिर आध्यात्मिक जीवन रहा है, फिर बाबा गंगाईनाथ जी के संपर्क में आए हैं, फिर भी उन्होंने इतना संघर्ष, जैसा आज जीवनी में पढ़ा है अपन ने उनकी, वो सारा रहते हुए जो उन्होंने मानव का धर्म निभाया है, इंसानियत का जो धर्म निभाया है। ईश्वर तो वो शुरू से ही है, कल्कि भगवान तो वो शुरू से ही है, उन्होंने लिखा हुआ है कि ये शक्ति है मेरे पास जन्म जाति, बट लोगों को समझने और समझाने के लिए ये सब मैं कर रहा हूँ, है ना। तो मुझे दो रूप समझ में आते हैं भगवान के, एक ईश्वर का रूप समझ में आता है और एक मनुष्य का रूप समझ में आता है। दोनों ही रोल भगवान ने बखूबी किए हैं, निभाए हैं। तो जितना सादगी भरा जीवन गुरुदेव भगवान का रहा है, उससे ये समझ में आता है कि ईश्वर हर व्यक्ति के साथ किस तरीके से काम करता है ना। गुरुदेव भगवान साक्षात कल्कि है, गुरुदेव भगवान साक्षात श्री कृष्ण है। इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी शक्ति जिसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता है, वो केवल ध्यान से ही महसूस किया जा सकता है, और उनकी अनुकंपा से ही। आज अभी गुरु बहन बता रही थी कि हम ध्यान नहीं कर सकते, नाम जप नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, केवल गुरु की कृपा, गुरु की दया, गुरु की मेहरबानी ही हमारे पे कार्य है ना। और गुरुदेव के जीवन से तो आनंद ही आ गया है कि सब कुछ होते हुए भी गुरुदेव भगवान ने कितना सहजता में अपना जीवन निकाला है, और इतनी अपार शक्तियां उनके होते हुए भी हमेशा ही सहज रहे हैं भगवान, हमेशा ही सहज रहे। एक तरफ गुरुदेव भगवान खुद कल्कि भगवान है, कल्कि भगवान गुरुदेव कहते हैं कि मैं कल्कि हूँ, कल्कि हूँ, इसलिए मेरी फोटो से ध्यान लगता है। राम और कृष्ण की फोटो से ध्यान नहीं लगता है, मेरी फोटो से ध्यान लगता है। गुरुदेव भगवान छोटी मोटी चीज नहीं है, शायद मैं और आप तो नहीं समझ पाएंगे इस बात को, बट गुरुदेव जानते हैं कि कितनी बड़ी चीजें हैं ये। इसी प्रकार से सगुण साकार और निर्गुण निराकार की जो सिद्धियां, दोनों सिद्धियां एक ही शरीर में हो गई है, ये भी छोटी मोटी बात नहीं है। इस संसार में महर्षि अरविंद ने कहा है कि केवल और केवल गुरुदेव भगवान को ही ये हुई है। यदि गुरुदेव भगवान को हो जाए तो पूरे संसार में परिवर्तन आ सकता है। तो पूरे संसार में परिवर्तन आ रहा है ज्ञान के माध्यम से, शक्तिपात के माध्यम से, जो गुरु प्रसाद हम सबको मिल रहा है ये। तो गुरुदेव भगवान स्वयं फरमाते हैं कि इस दर्शन की व्याख्या करना किसी के बस की बात नहीं है, बट फिर भी मैं कुछ मुख्यतः सिद्धांत आपको समझाता हूँ। आप देखिए, ईश्वर ही ये बोल रहा है कि इस दर्शन को समझाया नहीं जा सकता, विशाल काय दर्शन है। इतना इसमें अंदर अंदर बात करते रहेंगे, बात निकलती रहेगी। बट इन सबसे भी ऊपर है गुरु प्रेम, इन सबसे भी ऊपर है गुरुदेव के साथ कनेक्शन बिठाना, इन सबसे भी ऊपर है गुरुदेव के साथ प्रार्थना करना, प्रे करना। जी राठौरी साहब, स्वागत है गुरु भाई आपका, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, मैं कल बात कर चुका हूँ। मैं अभी फिर कल के सेशन में कुछ प्रश्न लेके आऊंगा। जी, जय गुरुदेव। ठीक है, तो कार्यक्रम को हम समय पे गुरुदेव के चरणों में अर्पित करते हैं। 8:30 हो गई है। फिर भी कोई नया गुरु बहन या गुरु भाई मिलना चाहे, पहले उनका स्वागत करूंगा। उसके बाद गुरु भाई हिंदू जी से स्वागत करूंगा कि कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में अर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव।
बोलो कल के अवतार की जय गुरुदेव, जय दादा गुरु, जय श्री कल की, हर घर कल की। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल की भगवान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय कल की भगवान। जय श्री गुरुदेव, जय